मैं ये कह सकता हूं कि उन्हें कुरान पाक के ऊपर इस तरह अबूर हासिल था जिस तरह मुझे और आपको सूरत फातिहा के ऊपर अबूर है। घर से जब निकलने लगते तो अपनी वालदा मोहतरमा से कहते कि अम्मा जान खाना ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा पकाइएगा। हो सकता है कि अपने साथ कोई तालिब इल्म, किसी मस्कीन, किसी फ़कीर, किसी गरीब आदमी को साथ ले आए। वो उस ज़माने में भी नहायत सखी थे जिस वक़्त लोग जो थे नहायत फ़कीर थे, फ़क्र फाका की हालत में थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैंने गुज़श्ता एपिसोड के अंदर आपसे ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमहुल्लाह उनके कुछ रोशन, कुछ सुनहरे वाक़यात आपके सामने रखेंगे। असल बात यह है अज़ीज़ो, ये उलमाए रब्बानी, यानी इसमें कोई मुजामरतन बात नहीं है कि ये वो शख्सियात हैं जो सदियों बाद पैदा होती हैं और उनके जो महासिन थे, उनकी जो खूबियाँ थी, उनके जो अखलाक थे, जो उनके काम थे, जो उनके किरदार थे, वो इस बात का तकाज़ा करते हैं कि हम उनको जानें, उनको सीखें। ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल, और उसमें बेशुमार ऐसे लोग हैं क्योंकि उनकी वफ़ात को तकरीबन कमोबेश 25 साल हो चुके हैं, तो हमें जानना चाहिए कि वो किस किस्म की सिफ़तों के मालिक थे और वो अवाम के अंदर, ख़वास के अंदर, हुक्मरानों के अंदर, ताजरों के अंदर, उलमा के अंदर इतने मारूफ़ क्यों थे। जहाँ तक मैंने उनकी हयात का मुताला किया है, स्टडी किया है, वो ये था कि वो बचपन से ही करीम नफ्स थे। यानी घर से बाहर निकलते ना, तो घर से जब निकलने लगते तो अपनी वालदा मोहतरमा से कहते कि अम्मा जान खाना ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा पकाइएगा। हो सकता है कि अपने साथ कोई तालिब इल्म, किसी मस्कीन, किसी फ़कीर, किसी गरीब आदमी को साथ ले आए। यहाँ पर यह बात ये रख लीजिए कि शेख बिन बाज़ कोई अमीर कबीर आदमी नहीं थे, ना बड़े ताजर थे। शुरू में ज़िंदगी की जब शुरुआत हुई, उन्होंने थोड़ा बहुत बिज़नेस करना शुरू किया, लेकिन जल्दी वो बिज़नेस से दूर इसलिए हो गए कि इल्म जो है वो इस बात का तकाज़ा करता है कि उसको फुल टाइम दिया जाए। और फिर हम देखते हैं कि सारी ज़िंदगी इल्म, उलमा, अवाम की खिदमत करते रहे। आज से 80-90 साल पहले सऊदी अरब में ये दौलत की रेल पेल तो नहीं थी ना। उस ज़माने में गुर्बत था, अफलास था, लोगों के लिए खाने पीने का हसूल को आसान नहीं था। लेकिन शेख बिन बाज़ जो थे उस दौर में भी फयाज थे, और शेख बिन बाज़ के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो है कि तामुल वाहिद यकफ़ी अल-इस्नैन, कि एक आदमी का खाना जो है वो 2 आदमियों के लिए काफ़ी है। तलबा को वो खजूरें पेश करते, उन्हें नजदी खाने मरकूक, जरीश, गुरसान पेश करते। और अजीज़ों, आज से 70-80 साल पहले ये डिशें जो थी ये बड़ी महंगी और बड़ी नायाब होती थी। तलबा उनको तलावर करते, अल्लाह को शुक्र अदा करते। और ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि शेख बिन बाज़ लोगों को खाना खिला के, मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई करके इतना खुश होते कि उसका ना पूछिए। और ये भी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस दौर में ये जो खाने जिनका मैंने जिक्र किया है, मरगूक का, जरीश का, गुरसान का, ये उस दौर में अमरा तबका को ही मुयस्सर होता था। नाज़रीन इकराम, शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान रहमा ये अफ्रीकी थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई है। ये शेख बिन बाज़ के घर में 10 साल तक रहे और फिर उन्होंने अपने एक मुहाज़रे के अंदर, अपने एक लेक्चर के अंदर शेख बिन बाज़ के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। कहते हैं कि शेख बिन बाज़ के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम था शेख साद बिन मोहसन अल-बाज़। एक दिन वो मुझसे कहने लगे, यानी शेख साद कहने लगे कि अब्दुर्रहमान, तुम ये समझते होगे कि शेख बिन बाज़ उस वक़्त सखी और करीम बने जब उनके पास माल दौलत आया या उनको हुकूमत में मनसब मिला? कहने लगे नहीं, हरगज़ नहीं। वो उस ज़माने में भी नहायत सखी थे जिस वक़्त लोग जो थे नहायत फ़कीर थे, फ़क्र फाका की हालत में थे, भूख और अफलास का दौर था। उन अय्याम में भी वो सखावत किया करते थे। वो कसम खा के कहते हैं कि जब हमको भूख लगती, खाने के लिए हमारे पास कुछ ना आता, तो हम लोग शेख बिन बाज़ के घर के बाहर उनका इंतज़ार करने लग जाते, और जब शेख आते वो हमें घर के अंदर ले जाते। हमें घर में दूध, लस्सी, मरगूक, गुरसान और मुख्तलिफ अक़साम के खाने को हमें मिल जाते।
वो कहते हैं कि ये खाने और ये ज़ियाफ़त हमें शेख के घर के अलावा और कहीं से नहीं मिलती थी। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पे एक बात का इजाफा करना चाहूँगा और वो ये है, देखिए आज तो दौलत बेशुमार लोगों के पास है और वो बिलाशुबा लोगों को खाना भी बड़े खिलाते हैं, लेकिन जब आदमी के पास दौलत ना हो, पैसा ना हो, फिर वो सखी हो। और इसलिए मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, आप सब ने बार बार सुनी हुई है, लेकिन उसको सिर्फ आदा कर लेते हैं। आपने फरमाया कि अल गना वरा नफ्स, गनी जो है वो होता है जिसका दिल गनी हो। शेख मेरे बाद जो थे वो दिल के गनी थे, और इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि मैं उनको, और मैं ही नहीं बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उनको इस असर का, इस दौर का हाथ ताई कहा करते थे। नाज़रीन किराम, याहिया बिन मुतब अल-यामी ये नजरान के रहने वाले थे, और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको अकीदा, तौहीद और सुन्नत की समझ अता फरमाई, और ये नजरान से रियाद आ गए। कहते हैं कि रियाद में पहले 2-3 दिन के दौरान मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ये उस जमाने की बात है जब गुर्बत और अफलास था। कहते हैं मेरा गुजारा जो है सिर्फ पानी और खजूर पर हो रहा था। एक दिन एक दोस्त मुझसे मिला, कहने लगा, याहिया तुम्हें लहम और शहम की जरूरत है? मैंने कहा बिल्कुल जरूरत है। तो कहने लगा कि फिर ऐसा करो, अल खरज में शेख बिन बाज के घर चलते हैं, वहां तुम्हें वो कुछ मिलेगा जिसकी तुम तमन्ना और ख्वाहिश रखते हो। और वो कहते हैं कि हम शेख बिन बाज के पास, अल खरज ये रियाद से तकरीबन जुनूब की तरफ 80 किलोमीटर के फासले पर है। कहते हैं कि हम सीधे शेख बिन बाज के घर में दाखिल हुए, और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला मुसब्बिब अल असबाब है। जब किसी को नवाजता है ना तो उसके लिए असबाब भी मुहैया फरमा देता है। कहते हैं हमने शेख बिन बाज को जाके सलाम किया, तो शेख बिन बाज ने फरमाया कि जब आपको गले की जरूरत नहीं है। शेख ने पूछा ना, आपको गले की जरूरत है? उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो आपके पास मेहमान के हिस्से से आए हैं। तो शेख ने फरमाया कि फिर ऐसा करते हैं कि दोपहर का खाना मेरे साथ तनावल करना। अकराम उज़ैफ शेख बिन बाज की घुट्टी में पड़ा हुआ था। और यहां पे मैं इस बात का इजाफा करना चाहूंगा कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 6 सिफतें जब आपके ऊपर नबूवत का ताज आपके सर मुबारक के ऊपर रखा गया, जब आपको नबूवत से नवाजा गया और आप अपने घर तशरीफ लाते हैं, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफतें बयान की थी, उसके अंदर एक सिफत क्या थी? वह तुक़रिज़ ज़ैफ़, आप मेहमान नवाज हैं। शेख बिन बाज के पास भी अगर कोई शख्स बाहर से आता है, मतलब हिंदुस्तान से आया है, पाकिस्तान से आया है, इंडोनेशिया से आया है जी, किसी यूरोपीय मुल्क से आया है, तो शेख बिन बाज लाजमन उसे गदा या इशा की दावत देते हैं। अगर वो कहता है कि शेख नहीं मैंने ज़रूरी वापस जाना है और फ़ौरन जाना है, तो शेख उसे दोपहर या रात के खाने के पैसे दे देते हैं। शेख यह कहते हैं कि जब हम शेख बिन बाज के दर्स में आए तो हमने तलबा को देखा, वो दर्स में खींचे चले आ रहे थे, उनके इर्द गिर्द तलबा का हजूम था। और कहते हैं कि हमने फिर शेख से लहम और शहम ही नहीं खाया, बल्कि हमने उससे इल्म हासिल किया, और इल्म के नूर, उसकी रोशनी के क्या कहने। अजीजों, वो कहते हैं कि हमने इल्म को अपने दिलो दिमाग में जगह दी, शेख साहब से इल्म हदीस सीखा, और इल्म की लज्जत, अजीजों इल्म की लज्जत वही जानता है जो उसे सीखता है। शेख बिन बाज रहमहुल्लाह की जो जुमला खूबियों में थी, एक खूबी मैंने भी बहुत दफ़ा देखी, मैंने उनकी बहुत सारे मुहाज़रात, उनकी तकारीर सुनी, वो ये था कि उनका कुरान पाक के ऊपर उनको मुकम्मल अबूर था। मैं ये कह सकता हूँ कि उन्हें कुरान पाक के ऊपर इस तरह अबूर हासिल था जिस तरह मुझे और आपको सूरत फातिहा के ऊपर अबूर है। अल्लाह ताला ने उनको बेहद हाफजा से नवाजा हुआ था। उलमा किराम कहते हैं हम खुद भी हाफिज़ कुरान हैं, लेकिन हमने शेख बिन बाज से ज्यादा किसी शख्स को कुरान करीम का बड़ा हाफिज नहीं जाना। फरमाते हैं कि वो मुहाजरा शुरू करते तो बाज़ औक़ात अपने मौजू के हक में 40 आयात तक बयान करते। वो उन आयात से दलाइल लेते और फिर उसकी रोशनी में वो लोगों को नसीहत करते और लोगों को दलाइल देते। हमारे मौसूफ शेख अब्दुर्रहमान रहमा हाफिज़ अल्लाह कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा उनकी तकरीर में से सैकड़ों आयात गिनी जो मौजू के हक में थी।
वो मुहावरा शुरू करते तो आयात पढ़ते चले जाते और फिर फरमाते अल्लाह ताला ने फ़लाँ आयत में यूँ फरमाया है, फ़लाँ आयत में इस तरह फरमाया है, फ़लाँ इस तरह वो बड़ी आयात में पहले आयात की बारिश कर देते और फिर वह हदीस की तरफ मुतवज्जो होते और उनको बयान करते। फरमाते कि ये हदीस बुखारी में इस तरह है, मुस्लिम शरीफ में इस तरह है, मुस्लिम अहमद में इस तरह आई है। उनसे किसी भी हदीस के बारे में पूछा जाता तो वो फरमाते इसे बुखारी मुस्लिम की फ़लाँ हदीस नंबर, तिरमिज़ी की फ़लाँ हदीस नंबर, इब्न माजा अबू दाऊद की फ़लाँ हदीस के अंदर देखो ये हदीस जो है तिरमिज़ी में इस तरह वारद हुई है। मेरे अजीज़ों, शेख बिन बाज जो थे बिलाशुबा इस दौर की आयात मिन आयातिल्लाह, यानी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थे। उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह मैं अगले एपिसोड के अंदर मज़ीद उनके वाक़यात जो है वो बयान करूँगा। शेख बिन बाज के बारे में मैं अपने जो सामीन हैं उनकी राय का इंतज़ार करूँगा और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पसंद करते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो छुपे हुए हैं लेकिन अल्लाह के फजल व करम से मैंने उनको अपने दिलो दिमाग के अंदर और कागज़ के ऊपर भी उनको जमा कर रखा है।